बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस फार्मूले की बात करेंगे उसको CR फार्मूला कहा जाता है। 1944 में ये फार्मूला पेश किया गया और इसको राजगोपाल आचार्य फार्मूला कहा जाता है, जो कि तारीख़ और तारीख़ पाकिस्तान के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। इसको ये अहमियत क्यों हासिल है? जब हम इसके पस मंज़र को देखते हैं तो जब 1942 में क्रिप्स मिशन आया तो जंग अजीम दोम में हिंदुस्तानियों की सपोर्ट चाह रहा था। इस टाइम पर हिंदुस्तानियों ने सपोर्ट करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इनकी जो तजावीज़ थी वो ना ही क्रिप्स मिशन को पसंद आई और ना ही कांग्रेस को पसंद आई, इसलिए वो रद्द हो गया। तो हालात ऐसे थे कि मुसलमान कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे थे और कांग्रेस ये चाह रही थी कि जंग अजीम दोम का जो ये टाइम है ये बेस्ट टाइम है अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए और उन्हें प्रेशराइज करने के लिए कि आप हिंदुस्तान छोड़ दें। इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट भी चलाएगी, जो नाकाम हो गई। इस तरह राजगोपाल आचार्य जो थे, इनका ताल्लुक मद्रास से था और कांग्रेस से भी था। ये जानते थे कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा लायला अमल जो मुस्लिम लीग एक्सेप्ट नहीं करेगी वो काबिल कबूल नहीं होगा, और इस सूरत में काबिल कबूल होगा जब कि मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो। इसी वजह से उन्होंने मुस्लिम लीग को शामिल करने के लिए कुछ तजावीज़ पेश की कि अगर वो चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान से चली जाए तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग हमारा साथ दे, और इसमें मुस्लिम लीग के अगर कोई 2-4 मुतालबात हैं तो वो हम अगर मान भी लें तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो उन्होंने जो फार्मूला पेश किया और जो 2-3 मुतालबात पेश किए, अगर हम इनका जायज़ा लें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की आज़ादी के मुतालबे को मानेगी और उसकी हामी भरेगी और कांग्रेस के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को कहेगी कि वो यहाँ से वापस चले जाएं, और अभी जो आर्जी गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट है इसका हिस्सा भी मुस्लिम लीग होगी और कांग्रेस की मदद करेगी। दूसरा पॉइंट ये था कि इस जंग के बाद कमीशन बनाया जाएगा जो ये तय करेगा कि शुमाल मगरिब की तरफ से और शुमाल मशरिक़ की तरफ से जो इलाके हैं जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं इनका तयन किया जाए, और ऐसे इलाके में रेफरेंडम के ज़रिए मुसलमानों से पूछा जाए कि वो हिंदुस्तान से अलहदा तो नहीं होना चाहते। अगर वो अलहदा होने का कहें भी तो इनको अलहदा कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये था कि अलहदगी की जो सूरत होगी इसमें दफ़ा, तिजारत और टेलीकम्युनिकेशन और दीगर अमूर को मिल बैठ कर तय कर लेंगे। इसलिए ये तजावीज़ जो थी कायदे आज़म को भी इतनी पसंद ना आई और उन्होंने इसे रद्द कर दिया। लेकिन इसके बावजूद राजगोपाल आचार्य कांग्रेस की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए और इनकी पर्सनल लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और इन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में उन्होंने एहतजाज किया और कांग्रेस में और असम्बली से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। गो कि इस फार्मूले को हिंदुस्तान की तारीख में बहुत अहमियत हासिल है, और इसकी अहमियत की असल वजह भी यही है कि किसी हिंदू ने मुसलमानों के हक़ में पहली बार बात की कि मुसलमान वाकई एक अलग रियासत है और उन्हें एक अलग रियासत के तौर पर रहना चाहिए है, और यही बात इसकी अहमियत की हामिल है। शुक्रिया।